G20 भारत की जय जयकार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। G20 के शानदार आयोजन से अपने नेताओं को कोस रही पाकिस्तान जनता। पाकिस्तानियों का फूटा सरकार पर गुस्सा। पाक की जनता ने बंटवारे को माना बड़ी गलती। कहा पाकिस्तान की कहीं भी इज्जत नहीं। कश्मीर बेहतर, बंटवारा बड़ी गलती। दिल्ली में सलमान, इंतजार कर रहा पाकिस्तान। सऊदी, यूएई, ओमान, टेंशन में पाकिस्तान। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 सितंबर से G20 समिट का आगाज हो चुका है। एक भव्य आयोजन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क इस ऐतिहासिक आयोजन को देख तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका से लेके फ्रांस तक दुनिया के तमाम बड़े देशों के प्रतिनिधि इस समय दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत में आयोजित G20 को देख कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भारत देश से अलग नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि भारत आज विश्व गुरु बन चुका है, पाकिस्तान से 100 गुना आगे निकल चुका है। ऐसे में पाकिस्तान भारत की अब बराबरी नहीं कर पाएगा। इसी बीच एक पाकिस्तानी शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहता दिख रहा है कि पाकिस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन तब भी पाकिस्तान गलती से ही आजाद हुआ था। पाकिस्तान ना तो G20 का सदस्य है और ना ही हुए दिल्ली में आयोजित G20 समिट के लिए बुलाया गया। इस पर पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा अपनी सरकार पर फूट रहा है। उनका कहना है कि अब जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है तो उन्हें कोई बुलाएगा क्यों। रियल एंटरटेनमेंट नाम के यूट्यूब चैनल भारत में आयोजित G20 को लेकर पाकिस्तान की जनता से सवाल जवाब किए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि भारत में आज इतने बड़े सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और पाकिस्तान अब भी अपने हालातों से जूझ रहा है। एक पाकिस्तानी नागरिक कहता नजर आता है कि पाकिस्तान भूखा नंगा मुल्क है और ऐसे देश से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। हर देश यही सोचता होगा कि पाकिस्तान पैसे मांगने आया होगा। वहीं इस दौरान कुछ लोग पीओके और भारत के कश्मीर के हालातों की तुलना करते भी नजर आए। उन्होंने माना कि भारत के कश्मीर में हालात यहाँ से बेहतर है। किसी ने कहा जिन्होंने बंटवारे का विरोध किया वो सही थे। इसको लेकर एक शख्स ने कहा कि पाकिस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन तब भी पाकिस्तान गलती से ही आजाद हुआ था। उसने आगे यह भी कहा कि वह मुसलमान सही थे जो पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते थे, जो बंटवारे के विरोध में थे। उसने आगे यह भी कहा कि आज के समय में अगर वोटिंग हो जाए और किसी दूसरे देश को वोट करने का अधिकार मिले तो पाकिस्तान के लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को वोट देंगे। वहीं इस दौरान कुछ लोग इस पर भी भड़क गए कि बांग्लादेश, जो कि कभी उनका हिस्सा था, उसको भी G समिट में बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को आमंत्रित तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बांग्लादेश हमसे ही आजाद हुआ और हमसे आगे निकल गया। प्रिंस सलमान का पाकिस्तान में इंतजार रहा, लेकिन वो दिल्ली में आके अपना डेरा जमा लिए। यूएई, ओमान, मिस्र, ये सभी मुस्लिम देशों के, तुर्किस्तान, मुस्लिम देशों के लोग जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी इस G20 की मीटिंग अटेंड करने आए हैं, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की ओर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तानी यहाँ इतना कहकर भी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात बेहद खराब है। मौजूदा समय में अगर वोटिंग हो जाए तो दूसरे देश को वोट करने का अधिकार मिले तो पाकिस्तान की जनता दूसरे देशों को देगी, जैसे मैंने अभी कहा। वहीं एक शख्स कहता है कि बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, उसके बावजूद वह G20 का हिस्सा है। उसे सम्मान के साथ सम्मेलन में बुलाया गया है। हमारे लिए तो डूब मरने की बात है, जबकि हम एटमी ताकत रखते हैं।
भारत सरकार G20 के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह थी कि कार्यक्रम को लेकर महीनों से तैयारी चल रही थी। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आयोजन पर $10 करोड़ से अधिक का खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि इससे पहले देश में इतने बड़े स्तर का आयोजन पहले कभी नहीं किया गया और इसके लिए तो यहाँ सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करने आए हैं। ऐसे मौके पर पाकिस्तान का मन जरूर ललचा तो रहा होगा, पर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भारत ने अपने पड़ोसी बांग्लादेश तक को सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया, मगर पाकिस्तान की कहीं पूछ नहीं है। पाकिस्तान को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत G20 के मंच पर दुनिया भर के देशों के सामने उसे जलील कर सकता है। पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि भारत इस मंच से जम्मू कश्मीर पर अपना समूचा दावा पेश कर सकता है, जिसका सम्मेलन में मौन सहमति मिल सकती है। पाकिस्तान के लोगों को इन दिनों चौतरफा मार झेलने को मिल रही है। आम जनता जरूरत की चीजों के लिए तरस रही है, वहीं बिजली और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। अब तो पाकिस्तान में नौबत ऐसी आ गई है कि वहां जीवन रक्षक दवाओं की भी कमी होने लगी है। इसके लिए पाकिस्तान अब अपने पड़ोसी इस्लामिक मुल्क ईरान की तरफ आशा की नजरों से देख रहा है। कर्ज पर चल रही पाकिस्तानी सरकार के पास एयरलाइंस चलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तानी सरकार अपनी सरकारी एयरलाइंस निजी हाथों को सौंपना चाहती है। ऐसे पाकिस्तान की स्थिति हो गई है कि नंगा खाए क्या और निचोड़े क्या। पाकिस्तान में बिगड़े सियासी हालातों के मद्देनजर देखें तो G20 के जमघट भारत का पड़ोसी बेहद आहत है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के रुख से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव को लेकर भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत कुछ ऐसा ना कर दे जिससे पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव के दौरान तनाव बढ़ जाए। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हम भारत को बड़ी ब्रॉडिंग और G20 शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों के जरिए कश्मीर से ध्यान नहीं हटाने दे सकते, वे वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को कमजोर कर सकते हैं। पाकिस्तान के सबसे काबिल दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी G20 की बैठक से किनारा कर लिया। शी जिनपिंग G20 के लिए भारत की यात्रा नहीं करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसके पीछे के कारणों को नहीं बताया। जाहिर है भारत का पाकिस्तान और चीन के प्रति रुख उन्हें रास नहीं आया होगा। बहरहाल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो बहुत दो टूक शब्दों में कह दिया कि यदि शी जिनपिंग सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत पूरी दुनिया के सामने अपना दमखम दिखा रहा है। राजधानी दिल्ली में इस समय बड़े स्तर पे जो तैयारी किया वो तो देखते ही बनती है। और इस समय G20 के कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान से छोटे हैं, जहाँ की आबादी भी कम है, लेकिन उन्हें भी इस मंच पर आने दिया गया है। अब पाकिस्तान के मन में यह भी सवाल टीस की तरह लगातार चुभता रहता है। वो कहने को तो भारत के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, कई मौकों पर खुद को आगे भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन G20 में उसका ना होना ही बता रहा है कि उसकी वास्तविकता क्या है, वो कहां पर असल में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान भारत से ही अलग होकर बना है, उसके पास भी वो तमाम भौगोलिक फायदा मौजूद रहे जिससे उसका तेज विकास हो सके, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, सेना के साथ लगातार होता टकराव और कर्ज में डूबती अर्थव्यवस्था ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।